दोस्तों, होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें 1100 मैराथन वाले प्रश्नों में जो है आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट इंडियन पॉलिटी का देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। दिए गए विकल्प में अगर हम बात करें तो हमारा जो इसका सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा विदेशी शासक का जो आक्रमण है ये लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमारा यहाँ पे प्रश्न है। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है ये आपका अब्राहम लिंकन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे 334 नंबर का, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का सही विशेषता क्या है। लोकतंत्र की विशेषता की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की सही विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक मोल, यानी एक व्यक्ति का जो वोट होता है वो सारा व्यक्ति का जो वोटों का मूल्य है वो एक होता है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी यहाँ पर होगा कि किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे दिया गया विकल्प में जो है इसका हमारा सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा कि मीडिया का, विपक्षी दल का और सत्तारूढ़ दल का। अगला क्वेश्चन है अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है। तो जो है सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, ये जो है लोकतांत्रिक कदम नहीं है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या है। तो लोकतंत्र की आवश्यक सफलता की शर्तें की बात करें तो वह है विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है। लोकतांत्रिक संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें शासकों के नाम का जो है ये इसका यहाँ पे कोई प्रावधान आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 339 नंबर कि अच्छा ये नीचे ही था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा एकात्मक शासन नहीं है। बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो हमारे संविधान का लक्षण है। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है। तो निर्वाचन की जो आवश्यकता है उसका मेन कारण है अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर आप लोग भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो बिना भेदभाव के 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण जो है हम भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून की अगर हम बात करें तो ये जो है 10 अक्टूबर 2006 से जो है ये लागू है। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। तो संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति का कौन सा सलाह एवं मंत्रणा देता है। तो राष्ट्रपति को जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद जो है वो उसको सूचना देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि कौन सी राष्ट्रपति का सही शक्ति है। तो राष्ट्रपति का सही शक्ति जो है
वह दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, बाकी जिसे संसद को चाहे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है, ये सब जो है उसका सही शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकती है। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो वह है भाषण एवं विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उसमें सम्मिलित नहीं है? तो को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का स्वतंत्रता नहीं है। इसमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में अगर बात करें तो अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार, इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो अगर हम बात करें तो भारतीयों को जो है वो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? तो 2006 में जो है वो नेपाल में संसद की बहाली हुई है। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन का संचालन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन का अर्थ है उपयुक्त सभी, यानी विधि के द्वारा समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्ति का नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, यानी जो है हमारा उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि ये जनमत पर आधारित है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, ये जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है, उपयुक्त सभी। संविधान क्या है? संविधान की बात करें तो किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा है, सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति है, लिखित और लिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो दिए गए विकल्प में कि सरकार संविधान से ऊपर होता है, यही गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पे वो असत्य है? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, सही है। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, ये भी सही है। डी हमारा यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा कि गवर्नर की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया, यही गलत है। 370 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन को 1930 में जो है इसका बहिष्कार करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, उपयुक्त सभी। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन मिलता है। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदान को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो वो उपयुक्त सभी हो जाएगा कि दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों एवं
कार्यक्रमों पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पे। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 543 है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो ये निर्वाचन आयोग का काम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाइयां हैं? तो धन एवं बल का प्रयोग, बूथ छापामारी, जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता। उपयुक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या, बढ़ती संख्या। सही है ये। दल की प्रवृत्ति, दल बदल होगा यहाँ पे, दल बदल की प्रवृत्ति। राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाना जाना, यानी सभी कथन सही है। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो सरकार का जो रूप है वो संघात्मक एवं एकात्मक होता है। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था मंत्रिमंडल को कहते हैं। सरकार ने कब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने का दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो ये सरकार के द्वारा 2006 में 10 अक्टूबर को ये घोषणा की गई है। भारत कैसा राज्य है? भारत जो है आपका ये एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। ये स्टेटमेंट सही है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का समन्वय, ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चयन कैसे किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है वो स्पीकर का चयन होता है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्तें हैं? संविधान संशोधन विधेयक पारित होने की जो शर्तें हैं वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत द्वारा जो है वो संविधान संशोधन को पारित किया जाता है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो अगर हम देखें कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य नहीं होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? तो 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाता है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप में भेजे जाने पर कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से जो है आपका वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति हो जाएगा। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करना, युद्ध को रोकना और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के ही पास ये पावर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की एकहरी व्यवस्था है। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सही जवाब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ होगा किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष तक अपने उम्र तक पर अपने पद पे न्यायाधीश के पद पे बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीशों को पदच्युत यानी उसको जो है वो पद से बर्खास्त कैसे किया जा सकता है? तो उनको जो है संसद के 2/3 सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको पदच्युत किया जा सकता है, यानी डिमोशन किया जा सकता है।
विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो ये पावर राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी करता है? उपयुक्त सभी। वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है, उसमें परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सभी हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग जो है यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है। सही बात है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है। बिल्कुल सही। न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। उपयुक्त सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों तक किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो उनको जो है वो विधान मंडल में बैठक बुलाना, उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधान मंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। उपयुक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य प्रशासन की जो वास्तविक जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही वो सीएम अपॉइंट कर सकते हैं। अगला है कि राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर जो है ये राज्यपाल के द्वारा राज्य की मंत्रियों की जो है वो नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान है। सही जवाब है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सही जवाब है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और संहार करता है। उपयुक्त सभी जो है सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो ये जो है आपका विधानसभा द्वारा जो है इसका प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। विधानसभा की सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो वो हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो ये अंतराल 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और इसे राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन भी कहा जाता है, यानी डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? तो मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार जो है ये केवल विधानसभा को है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? तो वो धन या वित्त विधेयक है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो वो होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का 65 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जाते हैं? तो वो है आपका नागरिक अधिकार की रक्षा के मामले। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं
जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। ये जो है स्टेटमेंट ये लास्की का है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया? तो इसको जो है 2002 में जो है वो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जगह दिया गया। किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो वो है राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित में और संविधान के संशोधन में। डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो कानून की नज़र में समता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, अवसर की समानता। ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया? तो 1948 में किया गया था 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया है? तो सूचना के अधिकार को जो है वो भारत में 12 अक्टूबर 2005 में जो है वो लागू किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति जो है धर्म पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में था। बिहार में 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद थे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन कहा गया था। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये कथन जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य ने लिखा है। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो अगर हम बात करें बेल्जियम में जो है सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। जनमत पर आधारित शासन क्या होता है? जनमत पर आधारित शासन जो है वो आपका लोकतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना? समदलीय गठबंधन की अगर हम बात करें तो ये नेपाल में बना था। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासक प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो वो है आपका समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत और मतभेद में समानता। डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो है इकहरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है समवर्ती लोकतंत्र के अनुकूल है। संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल है। क्योंकि जो है कि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, सही है। और संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। समवर्ती सूची को रखा जाता है तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों के विषय होते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सरकार का तीसरा स्तर जो है वो ग्राम पंचायत जो है ये बनाया गया था। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? देखिए बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 3 स्तर की बात कही गई थी, जिसमें जो है यहाँ पे हमसे दूसरा पूछा है तो पंचायत समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान जो है हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में जो है वो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो वो हमारा हो जाएगा ग्राम सभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति होता है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले, उपयुक्त दोनों जो है वो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नगर निगम स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में जो है भारत का पहला नगर निगम का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किसे राज्य सूची का विषय है? तो कानून व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की व्यवस्था की गई थी? तो बिहार में बात करें तो पटना में सबसे पहले पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1998 में जो है ये समझौता हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड सही जवाब है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 40 हमारा जो है यहाँ पे वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? तो ये जो है आपका संघ सूची का मामला है। गठबंधन की सरकारें बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था इसका सही जवाब है। अगला है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्यक्षेत्र से हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है वो सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य को भी है और संघ को भी है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो वो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड जो है सही जवाब हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में जो है वो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। नेपाल में सप्तदलीय महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था कि लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है कि बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? पानी की कमी के में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि आपका 483 नंबर कि राजनीतिक दल का आज से है? तो व्यक्तियों के समूह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वो हमारा ब्रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे 2 दलीय व्यवस्था है अमूमन। अगला क्वेश्चन है आपका कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में ऐसी संभावनाएं होती है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर जो है वो दल बदल कानून को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? वर्तमान में 6 दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत जो है सही जवाब होगा। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए इंग्लैंड जो है इसका
वो नहीं, चीन में एकात्मक जो है वो प्रणाली है। कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो है बहुसंख्यकों का शासन जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव का अधिकार किसे है? तो लोकतंत्र के में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव का अधिकार जो है ये आपका निर्वाचन आयोग की जो है, सॉरी, ये तो जनता को है, निर्वाचन आयोग तो चुनाव करवाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 50% जो है ये सही जवाब हो जाएगा। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है और ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 21 से 18 किया गया था। चलिए, तो यहीं पे हमारा जो है ये पॉलिटी का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र देखेंगे। तो आप लोग फटाफट रिवाइज करिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।